हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बंटी स्टडी वाइंस। आज हम बात करने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास के क्वेश्चन होंगे। तो आज पूरी वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों सूरत विभाजन का हो जाएगा 1907। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय का हो जाएगा 1932। और सर्वदलीय सम्मेलन इसका हो जाएगा 1928। पूर्ण स्वराज का संकल्प इसका हो जाएगा 1929, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1882, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 अगस्त घोष इसका हो जाएगा दोस्तों अगस्त घोषणा का हो जाएगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। और अगस्त प्रस्ताव का हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प का हो जाएगा महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, यानी ऑप्शन नंबर ए। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया 1885 में, 1875 में, 1866, 1858 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी 1858 ईस्वी में। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों को भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1905 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 में, 1920 में। ऑप्शन नंबर बी 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था।
ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति फ्रेंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पेंथिंग क्लारेंस, A.B. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की स्वीकृति। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा। इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डुरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना। कौन सुमेल नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन और भारत विभाजन। ये सम्मिलित नहीं है। निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका दोस्तों हो जाएगा सही भारत सरकार अधिनियम 1919। ए का हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन। पहला का हो जाएगा, पहला का तीसरा हो जाएगा प्रांत में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935। बी का हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता, पहला हो जाएगा इसका। मिंटो मार्ले सुधार 1909। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसका हो जाएगा सती प्रथा का अंत अधिनियम 1858। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा 5वां में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1992। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1904, 1858। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए है इसका मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858।